नमस्कार। जय श्री राम। कुछ लोग व्यर्थ की बातें करते हैं, तथ्यहीन बातें करते हैं। धर्म सनातन हमारी संस्कृति रीति के ऊपर कुतर्क प्रभाव डालते हैं, कुतर्क तर्क करते हैं। देखिए, तर्क करें तो उसका जवाब ठीक है, लेकिन जब कुतर्क करेंगे तो उसका हम कुतर्क का जवाब कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। वैसे ही हमारे श्राद्ध पितृपक्ष में जो हम पितरों को श्राद्ध देते हैं, उस पे बहुत सी अफवाहें, वीडियो, कुतर्क, तर्क सब करते हैं कि ये पाखंड है, ऐसा है, वैसा है। तो ऐसे ही किसी ने एक मेरे से जवाब किया कि भाई ये आप बताइए पंडित जी, अगर हम यहाँ से जल अपनी गाय या खेत को दें तो क्या वो पहुँच जाएगा? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप लोग पितृ का श्राद्ध क्यों करते हैं, तर्पण क्यों कराते हैं? वो तो उनको मिलता नहीं। तो हमने उनको कहा कि भाई ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क नहीं, क्योंकि ये हमारी रीति है, परंपरा है। ये हमारे ऋषि मुनि सदियों से बना के रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज जो हम वैज्ञानिक जो हैं, आज वो ग्रहों को ढूंढ रहे हैं, पृथ्वी को का पता लगा रहे हैं। तो हमारे ऋषि मुनि पूर्वज जो थे, उन्होंने पहले से ये दिखा दिया था कि हमारा जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी माता जी हैं, वो गोल हैं। हमारे 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह के रूप में हैं, और उनका रंग, कलर सब कुछ बता दिया गया। अब आइए इस पे हम बात करते हैं। तो उनके उस जो उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ से जल देते हैं, ज़मीन पे गिराते हैं, कि आप पी लोगे, आपके मुंह में वो पानी जाएगा? हमने कहा बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि हम जीवित हैं। जो कर्म, जो कार्य तरंगों द्वारा किया जाता है, उसको हम यहाँ से आवाज़ मारेंगे तो शायद 500 मीटर 200 मीटर दूरी तक जाएगा। लेकिन जो तरंग होती है, मैंने उनको समझाया ये बातें कि सुनिए, मैंने एक कैलकुलेटर उठाया, उस पर नंबर उनका डायल किया और कान पे लगा लिया। कान पे लगाया तो बोले, अरे पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? आप कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन थोड़ी ना है कि हमारे फ़ोन पे वो आप बात कर लेंगे। हमने कहा ऐसा क्यों? आपने हमें पाखंड बताया, हमारे रीति रिवाज को पाखंड बता रहे हैं, और ऐसा क्यों नहीं, कैलकुलेटर से क्यों नहीं बात किया जा सकता? बोले इसमें वो फंक्शन नहीं है। हम कहे जब वो फंक्शन नहीं है तो वही तो मैं भी आपसे बता रहा हूँ, कुछ जीवित जो जिसके लिए, जो जीवित है उसके कर्म के लिए, और जो मर गया उसके कर्म में बहुत अंतर है। जो तरंगे होती है, मंत्र द्वारा जो किया जाता है वो तरंग होता है मंत्रों में। आज हमारा साइंस भी मान रहा है कि मंत्रों में एक बहुत बड़ा तरंग होता है, और जिसके प्रभाव वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिकों ने ये भी माना कि जो ऋषि मुनि पूर्वज ये जो हवन करते थे वो वैज्ञानिक तथ्य से करते थे। जो ब्राह्मण चोटी रखते थे वो वैज्ञानिक तथ्य से मिलता है। जो ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं वो भी वैज्ञानिक तथ्य मिलता है। जो ब्राह्मण तिलक लगाते हैं वहाँ भी वैज्ञानिक तथ्य मिलता है कि ये सब सही है। अगर हर एक प्रकार की जो ब्राह्मण विधियां करते हैं वो वैज्ञानिक मान रहा है, तो आप कैसे नहीं मान रहे हैं? और फिर मैंने उनको एक तथ्य दिया कि न्यूक्लियर्स और न्यूट्रॉन के बम्बारमेंट करने पर ऊर्जा प्रकट होता है। तो मैंने उनको एक चौक दिया और पेपर वेट दिया, और ये कहा कि आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियर्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो आप एनर्जी इससे निकालिए।
नहीं निकाल पाए। तो वही चीज़ मैंने उनसे बोला कि जिस तरह हवा में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, लेकिन हवा से पानी नहीं बनता। तो मित्रों, आप सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश कि ये जो बहुत से सारे यूट्यूब पे आप देखिए, फेसबुक पे देखिए, आप गूगल पे देखिए, हर जगह तमाम प्रकार की जो हमारी सनातन संस्कृति की सभ्यता है उसके ऊपर उंगलियां उठा रहा है। हर जगह से एक छोटे छोटे आजकल पता नहीं कहाँ से उनको सरकार ने दे दिया, वो ले के बैठे पड़े हैं। सरकार उनको छोटी छोटी पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे न्यूज़ वाले आ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या वो करते रहते हैं। कोई बामन है, कोई बिहार से गुप्ता जी हैं, कोई कहाँ से है। मतलब इस सनातन संस्कृति को समझो। जो जीवित के लिए जो कर्म है वो जीवित के लिए होता है। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसको मंत्र के द्वारा, तरंगों के द्वारा, तरंग वो जहाँ भी कहीं रहेगा उसको प्राप्त होता है। मंत्र जाप जो कि वैज्ञानिक तत्व है। मूर्खों वाली बात मत किया करो। जो मूर्ख होते हैं वो ऐसी ऐसी तथ्य दे रहे हैं जो हमारे देश की परंपरा संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सभी भारतवासियों से यही कहूँगा, ऐसे लोगों के बहकावे मत आइए। जिनके पास अगर जो ऐसी बातें करते हैं उनसे अगर कभी आपने प्रमाण मांग लिया कि कहाँ कुछ है प्रमाण, कोई प्रमाण दीजिए कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, तो उनके पास प्रमाण नहीं है, केवल मुंह का जोर है। मन गढ़ंत बातें वो करते हैं। मन गढ़ंत के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। मन गढ़ंत बातें करके आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोगों के जो क्षमता है उसको समझ रहे हैं और उसके ऊपर वो अपनी पॉलिटिक्स और अपनी राजनीति पनपा रहे हैं। इससे सावधान रहिए। बस यही कहूँगा कि जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उस पे विश्वास रखिए। और जब हमारे देश में भूत प्रेत बैताल इत्यादि लोगों की पूजा होती है तो भगवान नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कौन राम, कौन कृष्ण, कौन देवी, कौन देवता। तो उन मूर्खों से नहीं, अगर तर्क संगत बातें हों तो उस पे तो हम बहस या बात विचार कर सकते हैं। लेकिन कुतर्क है जिसका जो तर्क का मतलब ही नहीं है। कुतर्क का मतलब कोई जब चूहा कपड़े को कुतर देता है, काट देता है जगह जगह से, तो वो सिला भी नहीं जाता, दर्जी भी बोल देता है भैया ले जाओ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुतर्क का कोई भी जवाब नहीं है। कुतर्क का सठम सठे सठान, बस यही एक है। जो कुतर्क करते हैं उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाए तब वो जाके सही होंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। बस यही कहूँगा कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बहुत ही संकट में है। जो यहाँ की रीति रिवाज है वो संकट में है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, सबकी भगवान विष्णु, गणेश, देवी देवता सबकी हम पूजन करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।